Good morning, students. Now, today we are discussing the division of polynomial. As we know that the dividend is equals to, we have already studying for the real number or the in the number system chapter that dividend is equals to, this is dividend is equals to divisor into quotient and if it is dividend is divided by the divisor exactly completely, then remainder is 0. Otherwise, if it is not divisible exactly, then something is left behind, so that is be known as रिमाइंडर. ये आपका रिमाइंडर होगा जो बचेगा आपका. ठीक है. तो इन जनरल इफ we have to start with px and qx, px and we are taking gx, दो पॉलिनोमियल हैं, such that the degree of px, which is implying that the degree of polynomial px is greater than or equal, या तो बड़ी है या इक्वल है डिग्री ऑफ जो पॉलिनोमियल दूसरा लिया है हमने, दैट इज gx, इससे या तो बड़ी है या इक्वल है. एंड कंडीशन क्या है यहाँ पर, एंड gx, ये जो पॉलिनोमियल है ये आपका 0 नहीं है, इज नॉट इक्वल्स टू 0. Then we can find the polynomial qx and rx. Then the polynomials qx stand for quotient and rx is referred to remainder. Now, if this polynomial px is divided by gx, then it is equals to divisor. इससे डिवाइड कर रहे हैं हम, gx से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये आपका डिवाइजर हो गया dx. gx ये डिवाइजर हो गया, gx हमारा डिवाइजर हो जाएगा. और डिवाइड करने पे जो वैल्यू आएगी डिवीजन की, वो क्या कहलाती है, कोशेंट. तो दैट इज द पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, qx हो जाएगा. इफ समथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड, देन दैट इज टू बी नोन एज पॉलिनोमियल. इसको हम पॉलिनोमियल rx लिखेंगे. तो ये एक तरीका हुआ. px डिविडेंड is equals to divisor into quotient plus remainder. If we have rx equals to 0, अगर हमारे पास ये जो है if rx जो पॉलिनोमियल है, if remainder is equals to 0, or degree of, or we can say or डिग्री ऑफ, किसकी डिग्री, rx की डिग्री, rx की जो डिग्री है इज लेस देन द डिग्री ऑफ, लेस देन द डिग्री ऑफ किससे, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं. डिवाइडर क्या है हमारा, डिवाइजर है हमारा gx ऑफ gx. इफ दिस कंडीशन इज फुलफिलिंग, देन ये जो हमने फाइंड आउट किया है पॉलिनोमियल का डिवीजन, इस तरीके से ये इसको जस्टिफाई करेगा. दिस विल बी जस्टिफाइड बाय दिस डिवीजन. नाउ आई एम टेकिंग वन ऑफ द एग्जांपल एंड discussing how the polynomial division we are getting. So I am taking example 7 of the book, which is on page number 38. So here is example 7 on page number
मैं यहाँ लिख देता हूँ 38 है। डिवाइड द पॉलिनोमियल, हमको क्या डिवाइड करना है? पॉलिनोमियल। डिवाइड द पॉलिनोमियल, डिवाइड द पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल है? इट इज गिवन टू यू 3x to the power 4 minus of 4x cube minus 3x minus 1 by x minus 1। अब इस पॉलिनोमियल को हमको डिवाइड करना है x minus 1 से। तो एज यूजुअल जो मेथड है इसको सॉल्व करने का, तो हम यहाँ पे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इट इज x minus 1 एंड इसको हम डिवाइड करेंगे किसमें? ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसको मैं डिवीजन इस तरीके से लिख देता हूँ, इसको x to the power 4 माइनस ऑफ 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1। ठीक है, तो जो रिजल्ट होगा मैं यहाँ ऊपर लिखता जाऊंगा। तो नाउ लुक एट द फर्स्ट टर्म ऑफ कोशेंट की, यहाँ पर पहली टर्म क्या होगी वो डिसाइड करनी है। तो हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म कितनी है? 3x to the power 4, और डिवाइजर की जो फर्स्ट टर्म है वो है x। तो इसको डिवाइड कर देते हैं हम, तो कितना बचेगा? वी आर गेटिंग इट इज इक्वल्स टू 3x क्यूब। So first term of the quotient is, we are taking here the first term of the quotient is, it is 3x cube. Now this 3x cube is to be multiplied to x. So what we are getting the term, it is 3x to the power 4 and minus of 3x cube. When it is multiplied, it is multiplied to 1. It is minus 3x cube. Okay. Now we have to dividing, अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस टर्म का साइन सेम है, प्लस प्लस है, चेंज द साइन, इट इज माइनस एंड इट बिकम्स प्लस। सो दिस टर्म इज गॉन आउट, ये कैंसिल हो जाएगी। माइनस 4x क्यूब एंड प्लस का 3x क्यूब, यहाँ बचेगा हमारे पास माइनस ऑफ x क्यूब। फिर हम ये आगे वाली टर्म हम नीचे उतारेंगे, ये है हमारे पास 3x। नाउ -1, चलिए मैंने पूरा उतारे। नाउ ये जो रिमाइंडर बचा है सॉल्व करने के बाद, एक टर्म के बाद, ये आपका नया डिविडेंड है। इसमें फर्स्ट टर्म क्या है? माइनस एक्स क्यूब। तो माइनस ऑफ एक्स क्यूब, ये हमारे पास, मैं यहाँ पे थोड़ा सा जगह बना लेता हूँ, माइनस एक्स क्यूब है और यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितनी है? एक्स है, तो हम इसको एक्स से डिवाइड करेंगे, तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा। अब हम तो कोशेंट की जो सेकंड टर्म है वो क्या हो जाएगी? माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हियर आई एम रिटन डाउन, इट इज माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, नाउ minus x square is multiplied to x, it is minus of x cube, so it is minus of x cube। then minus से माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है? ये एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है, तो हम क्या करेंगे? मैं इस टर्म को थोड़ा सा ऐसे दूर लिख देता हूँ, इसको मैंने लिख दिया ऐसे एक्स स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो इसका साइन क्या है? सेम साइन है, तो यहाँ पे हम साइन चेंज करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, और ये वाली जो टर्म है इसका साइन क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। दिस वन इज कैंसिल आउट। तो नाउ वी हैव टू, स्क्वायर टर्म है, इसको पहले लिख देते हैं, तो यहाँ आएगा आपके पास माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर ये वाली टर्म माइनस 3x एंड माइनस 1। नाउ दी रिमाइंडर जो है ये आपका नया डिविडेंड हो जाएगा, तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या है? माइनस एक्स स्क्वायर। So write down minus x square and it is to be dividing by the first term of this divisor. So we are getting it is equals to minus of x. So what we have to doing here? तो यहाँ पर हम जो है टर्म क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे हम minus x. Then minus x is multiplied to x. We are getting it is minus of x square. We are getting this term is becomes
minus x square minus x square, then minus x is multiplied to minus 1, it is minus माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं फिर से, क्योंकि सेम साइन है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा प्लस, और इस प्लस का साइन हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल हो गया। नाउ बोथ द टर्म आर हैविंग ऑफ नेगेटिव साइन, तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा हमारा माइनस का 4x और माइनस 1। अब टर्म हमारे पास क्या है, minus 4x, it is minus 4x is now dividing by x, and as a result we are getting it is minus 4. So the next term for the quotient is, quotient की जो अगली टर्म होगी वो होगी minus 4. Now when we are multiplying this minus 4 to x, it is equals to minus of 4x, and this minus and minus plus, this is becomes, ये आपके टर्म हो जाएगी प्लस की। अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, तो फिर से साइन चेंज करेंगे, ये प्लस का हो जाएगा और ये साइन आपका माइनस का हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ पे रिमेनिंग इज -5 इज रिमेनिंग। ओके, तो -5 क्या हो गया, यहाँ पर -5 है हमारा रिमाइंडर। तो ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल जो हमको दिया हुआ है, दिस इज द पॉलिनोमियल व्हिच इज द प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर इनटू कोशेंट। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको देखो, इसको हम लिखेंगे 3x to the power 4 minus 4x cube minus 3x minus 1 is equals to, डिवाइजर किससे हमने डिवाइड किया है, x माइनस 1 से, और कोशेंट क्या आया है, ये रेड में जो लिखा हुआ है रिजल्ट, ये है हमारा रिजल्ट 3x स्क्वायर और 3x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस x and -4। ओके, एंड व्हाट इज रिमाइंडर, ये हमारा रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर। तो प्लस क्या करेंगे हम इसको, और प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर की वैल्यू कितनी है, -5 है, तो इस पॉलिनोमियल को ये इस तरीके से हम इसको -5 लिख देंगे। तो रिमाइंडर इस केस के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, रिमाइंडर is equals to -5. That means if we dividing the given polynomial by x minus 1, now डायरेक्ट इसको कैसे करेंगे हम, रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए, तो हमको क्या दिया हुआ है, x minus 1 दिया हुआ है, डिवाइजर, we are putting this divisor is equals to 0। तो हमने x minus 1 को अगर मैं 0 करूंगा, then what we are getting, we are getting x equals to, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, this is -1 taking to either side, it is become +1। now this polynomial, ये जो polynomial है हमारा px, ये px polynomial है, this becomes our px polynomial। इसके अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आएगा, तो ये जो पॉलिनोमियल है ये हमारा px पॉलिनोमियल है, इसके अंदर हम 1 पुट कर देते हैं, तो p1 is equals to 3 into 1 to the power 4, then -4 into 1 to the power cube, -3 into 1 and -1, तो कितना हो जाएगा ये, 1 की पावर 4 that is equals to 1 into 3, it is 3, यहाँ पे 1 की पावर 3 1, तो ये कितना हो जाएगा आपका -4 हो जाएगा, ये 3 into -3 into 1, दिस इज -3, और ये वाला आपके पास -1 हो गया। सॉल्व कर लेते हैं इसको, देखो ये प्लस का 3 और माइनस का 3 कैंसिल हो गया, व्हाट इज रिमेनिंग, -4 and -1, and then it is equals to -5।
सो व्हाट वी आर गेटिंग हियर, हमने जो सॉल्व किया इसको उसके हिसाब से जो फाइनल रिजल्ट मिला हमको कि पॉलिनोमियल वैल्यू एट x इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू -5। तो ये जो -5 है ये रिमाइंडर है। अगर हम इस पॉलिनोमियल को x - 1 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट में ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा एंड वी आर गेटिंग -5 एज ए रिमाइंडर। हाँ, एक और एग्जांपल मैं छोटा सा डिस्कस कर देता हूँ आपको। दिस इज एग्जांपल 8 on page number 38. Now we are going to dividing this polynomial x cube plus 1. x cube plus 1 is ये पॉलिनोमियल है हमारे पास और इसको हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, वी आर डिवाइडिंग इट बाय अगेन इट इज x प्लस 1 से डिवाइड करना है हमको इसको। तो प्रोसीजर क्या होगा हमारे पास, वी हैव टू रिटन डाउन x प्लस 1 एंड देन वी हैव टू टेकिंग इट इज x क्यूब, ये डिविडेंड है हमारा x क्यूब प्लस 1। नाउ लुक एट इस पॉलिनोमियल की डिविडेंड की फर्स्ट टर्म है x क्यूब, x क्यूब डिवाइजर की टर्म है x, तो हम यहाँ लिखेंगे x। तो इसको जब सॉल्व करेंगे ये होगा x स्क्वायर। तो कोशेंट क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म ऑफ द कोशेंट, फर्स्ट टर्म ऑफ कोशेंट इज x स्क्वायर, x square is multiplied to x, it is x cube. Now x square is multiplied to 1, it is x square। यहाँ x square नहीं है तो हम इसको यहाँ पर इस तरीके से प्लस x square थोड़ा सा दूर लिख देते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस और माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। नाउ वी आर गेटिंग इट इज माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर एंड प्लस 1। अब आपके पास डिविडेंड क्या हो गया, नया डिविडेंड माइनस एक्स स्क्वायर, तो हियर टू रिटन डाउन माइनस एक्स स्क्वायर इज द फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म जो डिवाइजर की है वो x, उसे डिवाइड करेंगे ये कितना आएगा माइनस एक्स। तो हियर तो कोशेंट की सेकंड टर्म होगी आपकी माइनस एक्स, minus x is multiplied to x, it becomes of minus x square and minus x is multiplied to 1, it is equals to, इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा माइनस एक्स आएगा। अब यहाँ पर x की टर्म नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको तो साइड में इस तरीके से अलग से लिख देते हैं x माइनस, नाउ चेंज द साइन, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा और ये भी टर्म प्लस की हो जाएगी, दिस विल कैंसिल आउट। नाउ व्हाट वी आर गेटिंग हियर, इट इज x प्लस का है और प्लस का 1 है। नाउ फर्स्ट टर्म कितनी है हमारे पास, थर्ड टर्म अब हम फाइंड आउट करेंगे, तो x अपॉन x दैट इज इक्वल्स टू 1। तो ये हमारे पास थर्ड टर्म होगी डिवाइजर की, तो हम यहाँ लिखेंगे इट इज इक्वल्स टू प्लस 1। नाउ 1 is multiplied to x, it is x, and 1 is multiplied to 1, it is plus 1। Subtract करेंगे minus and minus, both the terms are cancel out and here it is 0। So in this case remainder is 0, that means when we dividing x cube plus 1 by x plus 1 the remainder is 0। तो इसका जो शॉर्टकट है इसको चेक कैसे करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका रिमाइंडर, तो जो हमारा डिवाइजर है डिवाइजर को 0 कर दो, डिवाइजर इज इक्वल्स टू 0, दैट इज किसको 0 करेंगे हम, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो व्हाट द वैल्यू ऑफ वी आर गेटिंग 0 ऑफ दी, तो x इक्वल्स टू -1, ये वैल्यू आ गई। इसको इस पॉलिनोमियल में पुट कर दीजिए डिविडेंड में, तो डिविडेंड अगर हमारे पास कितना है, px इज इक्वल्स टू इट इज x क्यूब प्लस 1। नाउ पुट x इक्वल्स टू -1 हियर, तो p ऑफ -1 इज इक्वल्स टू x की जगह रखेंगे -1 का होल क्यूब एंड प्लस 1 एंड फाइनली वी आर गेटिंग इट इज इक्वल -1 का क्यूब कितना हो जाएगा -1 एंड इट इज प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स the polynomial value at x equals to -1 equals to 0।
तो ये यहाँ पर देखो इस केस के अंदर, दैट मीन्स ये, इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल्स टू -1 इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है, और वी कैन से x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे हम, x क्यूब प्लस 1 इज इक्वल्स टू, डिवाइजर है हमारे पास x प्लस 1 और कोशेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो इट इज x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, ये रिजल्ट होगा हमारा x क्यूब, रिमाइंडर इज 0 एज वी आर लुकिंग एट दिस रिजल्ट, रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर आपका क्या है, 0 है, तो हमने यहाँ पर उसको लिखा नहीं है। अगर आप चाहो तो उसको इस तरीके से you can write it down, it is plus 0, तो इसकी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, no need, so it becomes this one, ये इसको इस तरीके से हम लिखेंगे। So this is all about from my side. I am explaining the two examples, and the remaining examples and exercise problem I'm going to discuss in the next class. Till then, thank you very much to watch this video solution of the topic. Thank you very much to watch this video. Thanks a lot.